हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आपका मई में 15 तारीख से 21 के बीच कैसा टाइम बीतने वाला है अपने पार्टनर के साथ। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसे कई टॉपिक्स जो हैं हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो कैलेंडरशिप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज मेष राशि के बारे में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि मेष राशि वालों का टाइम 15 से 21 के बीच कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसा समय बिताएंगे आप 15 से 21 तारीख के बीच में मई में। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की जीवन में तो भाई बहुत अच्छी कोई नई शुरुआत हुई है। कुछ टाइम ही हुआ है, कुछ नया शुरू किया है, या तो आपका जो पहले से जिनसे भी आपका प्यार है उनमें आपने पहले ही कुछ नया, मतलब अपने प्यार में कुछ नई चीजें आपने शुरू की हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई आया है, किसी की एंट्री हुई है जो आपके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स की तरह है ईश्वर की, और आपने अपनी सूझबूझ से उस रिश्ते को बहुत अच्छा बना रखा होगा, बहुत काम किया है आपने उस रिश्ते पर। और यहाँ पर मैं बताऊँ, कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी भी चल रही होगी, अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूँ तो ऐसी चल रही होगी कि आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत एफर्ट डाल दी है और मतलब अब मैं और कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, बहुत ज़्यादा एफर्ट मैं डाल चुका हूँ या डाल चुकी हूँ, इसके बाद मेरे बस की नहीं है। इस तरीके की फीलिंग भी किसी किसी को आ सकती है। बट हाँ, कुछ लोगों के जीवन में नई शुरुआत हुई मुझे दिख रही है यहाँ पर। साथ ही बहुत अच्छे से आपने अपने हैंडल किया होगा अपने रिलेशन को, और बहुत प्योरली, बहुत एक होता है कि बहुत स्पिरिचुअल भी आप रहे होंगे, आपके मन में बहुत अच्छे थॉट्स भी रहे होंगे अपने लव को लेकर, प्यार को लेकर। ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है। अब देख लेते हैं कि आने वाले 15 से 21 के बीच आपके बीच में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस कार्ड की, तो इससे रिलेटेड मैं इसको कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपको इस हफ्ते थोड़ा बहुत हर्ट होना पड़े, मतलब कोई आपका मन दुखा दे, ऐसी फीलिंग मुझे नजर आ रही है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, चाहे वो आप अनमैरिड हो, चाहे मैरिड हो, चाहे कोई भी आपका रिश्ता हो, आपको हो सकता है कुछ ऐसा महसूस हो कि कुछ अप्स एंड डाउन्स है। कभी लगता है कि बहुत अच्छा है, कभी लगता है कि दिक्कत परेशानी चल रही है, कभी लगता है हम बहुत समझ रहे हैं एक दूसरे को, कभी लगता है कि चीजें समझ ही नहीं आ रही हैं। तो इस तरीके की फीलिंग मुझे लग रहा है कि आपको हो रही होंगी। यहाँ पर थोड़ी सी जगलिंग दिखाई दे रही है और कुछ अप्स एंड डाउन्स जो यहाँ पे रिलेशन के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका रिश्ता अभी कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है, या उन्होंने कुछ नया शुरू किया अपने रिश्ते के अंदर कि एक नई शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता ये रहने वाला है। आप का ऑरा इस तरीके का रहने वाला है कि आपकी ना रिलेशन, चाहे फिर आपका कोई भी हो, आपका दबदबा बना रहेगा, आपकी बातचीत बनी रहेगी, आपकी इतनी उनके साथ इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आप सारी चीजें हैंडल कर लेंगे, और आप उतने कैपेबल होंगे कि आप सारी चीजों को सॉल्व भी कर सकेंगे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर कोई लोग ऐसे हैं जो कि जिनको कंसीव से लेकर दिक्कत आ रही थी कुछ, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को वैसे खुशखबरी भी मिल सकती है। इस भी चीजें अच्छी हैं, बेहतर हैं आपके लिए। बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि हर्ट नहीं होना है आपको। हो सकता है कोई कोशिश करे आपको हर्ट करने की, या आपको किसी बात से दुख पहुंचे, तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं कि अगर रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो देखते हैं। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि संडे वाले दिन सूर्य को जल देना है आपने, और आपके अंदर जितनी भी आप क्वालिटी कह सकते हैं, कि चाहे आप वो समझदार हों, पढ़े लिखे हों, आप सुंदर हों, कोई भी चीज़ ऐसी हो, उन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपके प्यार के अंदर
जैसे मान लीजिए आप काफ़ी टाइम से परेशान थे या चीज़ें आपकी नहीं बन रही थी, तो मुझे लग रहा है ये वो टाइम है जो आने वाला, कि जो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज दिखा रहा है मुझे। बहुत कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ के अंदर। आप जिन्हें चाहते हैं उनसे या तो आपका प्यार बहुत ज़्यादा और बढ़ेगा, या नहीं है तो आपके लाइफ में एंट्री हो जाएगी। जितना आप देंगे आपको उतना मिलेगा भी। तो चीज़ें जो है बैलेंस मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। चीज़ें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छा वाला चेंज है। और आपको कुछ गेन भी होता हुआ नजर आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। आपको कुछ फाइनेंशियली भी गेन मुझे हो सकता है, कुछ नजर आ रहा है आपके अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे लोग जो कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने प्यार को एंड तक ले जाना चाहते हैं। मतलब होता है ना, कई बार हमारा चल रहा है और उसके बाद हम शादी करना चाहते हैं, या फैमिली में बात करना चाहते हैं, या जिसको चाहते हैं उसे प्रपोज करना चाहते हैं, तो क्या रह सकता है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। ओके। शादी अगर आप करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते को इतनी दूर तक जब आप लेकर आए हैं ना, तो बहुत उसमें आपने एफर्ट करे हैं, बहुत मेहनत की है अपने रिलेशन के ऊपर आपने। और उस काम का ये नतीजा है कि आपके लिए जो है चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। आपको हो सकता है थोड़े एफर्ट तो करने पड़ जाएं, लेकिन चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए हफ्ता अच्छा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने एफर्ट आपने अभी तक डाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आखिरी स्टेप लेने से हो सकता है आप घबरा रहे हो। आपको लग रहा हो कि मैं बात करूं या ना करूं, ये वो समय है कि नहीं है। और थोड़ा सा आपके अंदर एग्रेशन भी है कि भाई चीज़ें मेरी जल्दी होती नहीं है। तो मैं कंफ्यूजन आपके अंदर मुझे लगता है कि रह सकता है। तो आपको ये लगेगा कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं ये बता दूँ आपको कि आप कर सकते हैं। ये वीक आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप कर दीजिए, उसका रिजल्ट तो हो सकता है अभी आपको ना मिले, लेकिन वो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे हम कई बार कुछ काम कर देते हैं, कोई भी काम, चाहे हमें पौधा लगाना हो, उसका रिजल्ट जब आएगा तभी आएगा। या फिर होता है ना, कई एक किसान एक खेत में काम कर रहा है, तो वो काम तो कर रहा है, फसल तो बो रहा है, लेकिन क्या है कि रिजल्ट जब आएगा तभी आएगा। तो कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से जो करना है आप कह दीजिए, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा तब तक आप अपने आप को बिजी रखिए या फिर चिल कीजिए। जो भी है ऐसी चीजें आपके लिए कही जा रही हैं, लेकिन आप अपना काम कर दीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही अगर आप यहाँ पे मैं बात करूँ इस कार्ड की, तो ये भी कहता है कि अगर मान लीजिए आप चाह रहे थे कि आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा चले, ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को कि मेरे पास जो है ना वो कम है, काश कुछ और होता मेरी लाइफ में, और भी अच्छा होता, इस इतना कोई अलग होता। कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं कि मेरे रिलेशन में जो बात है वो मैं मतलब समझ रहा हूँ, दूसरा नहीं उतना कर रहा है। ये चीजें हो सकता है आपको लगे। तो मैं यहाँ पर बताऊं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप अपने प्यार को वहां तक ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। जो आपके पास है आप उसी में चेंज करने की कोशिश कीजिए। उन पर ही उनको अपने मन की बताइए कि आप ऐसा चाहते हैं, ऐसा आप करना चाहते हैं। तो हो सकता है वो चीजें जो है उन्हें समझ में आए और चीजें वहां तक पहुंचे। लेकिन हाँ, एफर्ट ऑफ कोर्स आपको डालने पड़ेंगे। तो ये कोशिश आप कीजिए, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। चलिए अब देख लेते हैं ऐसे लोग जिनके पार्टनर जो है वो उनसे दूर हैं और वो मिलना चाहते हैं, और काफी टाइम से कुछ सिचुएशन नहीं बन रही। हो सकता है आप मैरिड हो और काम के सिलसिले में आपके पार्टनर दूर हो, आपसे बाहर हो, या फिर आपकी बात ना हो पा रही हो। तो आपके लिए क्या हो सकता है? अगर तो आपके पार्टनर दूर हैं, तो अगर आप चाहते हैं इस वीक उनसे मिलना तो बिल्कुल मिल पाएंगे। आप जा भी पाएंगे, उनसे मिल भी पाएंगे, टाइम बहुत अच्छा भी बिता पाएंगे उनके साथ, और चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं। यह बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे आप
रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफैक्ट उठाने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आप उठाते हैं, करते हैं। आपका ना 7 नंबर का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है कि आपको ना कुछ अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिलेशन से रिलेटेड, तो आपको कुछ मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा समय अपने साथ जरूर बिताइएगा। अगर लगता है आपको कि किसी भी समय आपको टाइम मिले तो कुछ मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, कुछ टाइम अपने साथ ज़रूर बिताइए, अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कीजिए। आपको जो है हल जो है आपकी सिचुएशन का जरूर मिलेगा। एनीवेज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप मिल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल मिल सकते हैं। यहाँ पर वो टाइम है कि आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। कुछ ना कुछ रास्ते ऐसे निकलेंगे आपके कि आप अगर अपने पार्टनर से दूर हैं, मिल नहीं पा रहे थे, तो इस हफ्ते वो चांसेस आपके बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब मैं बात करूँ अगर कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं तो क्या हो सकता है, तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होगी। बस थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके अंदर जो है उनको दूर करने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो काबिल तारीफ है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप स्टेबल भी हैं, और जो स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं वो भी आपको मिलेगी। बस ये है कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज है तो थोड़ी कोशिश आपको करनी चाहिए। आपको अपनी नेगेटिविटी जो है अपने अंदर से आपको हटानी चाहिए, जिससे कि ये रिलेशन जो है और अच्छा हो सके। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप दूर हैं तो क्या आपके लिए एडवाइस होगा कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और हमारे अंदर उतने स्किल्स हैं कि हम कम्युनिकेट करें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो वो चीज़ें करने की आपको थोड़ी सी यहाँ पर ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से कुछ चीज़ें जो नहीं बन पा रही हैं, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर काम करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उनसे मिलने की, चीज़ों को हैंडल करने की, क्योंकि आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड जो है वो अच्छे ही हैं आपके लिए। आप थोड़ा इन चीज़ों पर फोकस करेंगे अगर, तो देखेंगे आप कि अगर आप मिल नहीं पा रहे थे या आपके पार्टनर नाराज हैं, इस वजह से नहीं आप मिल पा रहे थे, तो चीज़ों के लिए आपका वीक जो है अच्छा है। आप कोशिश कीजिए, ज़रूर होगा। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे लोग जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, काफ़ी टाइम से शादी नहीं हो पा रही है, सोच रहे हैं किसी के साथ, जो सिंगल हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय हो सकता है उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पे चीज़ें निकल कर आई हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो वो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में, कुछ टाइम के अंदर आपके लिए वो रास्ते बनेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आएगा, कोई रिलेशन आपका बनेगा। बस आपको करना यह है कि आप जिस भी रिश्ते में हैं या फिर अपने घर में या किसी को भी, आपको ना चीज़ें छुपानी नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते होंगे। कई बार आप सोचते होंगे कोई दूसरा हर्ट ना हो जाए, कई बार आप सोचते होंगे कि सामने वाला ऐसा है कि मैं उसे बताऊं या ना बताऊं। ऐसी चीजें मुझे लग रही हैं कि आपके रिलेशन के अंदर आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं मैं बोलूं तो दूसरे को बुरा ना लग जाए। थोड़ा सा आप इंट्रोवर्ट कह सकती हूँ मैं, कि थोड़ा इंट्रोवर्ट आप रहते होंगे, कि चीजों को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे आप। चाहे आपकी शादी ना हुई हो तो भी आपको लगता है कि मैं एक्सप्रेस करूं या फिर मैं अपनी बात बोलूं तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे, चाहे वो आपके घर वाले हों चाहे कोई भी हो। लेकिन नहीं, आपको अपनी बात को रखना चाहिए। अगर आप किसी को चाहते हैं तो आपको अपनी बात को रखना चाहिए। आपकी शादी नहीं हो पा रही थी तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी शादी के जो टाइम है वो पास में आने वाला है। साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आप क्या उपाय कर सकते हैं, तो यहाँ मुझे उपाय है ना 5 नंबर से रिलेटेड नजर आ रहा है कि आपको वो अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना है। यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आप प्रैक्टिकल तो हो, चीज़ों में ग्रोथ हो आपकी लाइफ के अंदर, वो सब चीज़ें आपकी बेहतर दिख रही हैं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ना बोलने से आपकी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पा रही हैं। तो आपको खुलकर बात करनी चाहिए इस बारे में। आपका जो रिलेशन है उसको लेकर, या फिर आपकी शादी अगर किसी भी तरीके से नहीं हो पा रही है तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। साथ ही मैं कहूँगी कि उपाय की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 नंबर से रिलेटेड उपाय आया है, जो कि ये बताता है कि आप गाइडेंस तो बहुतों को देते हैं, लेकिन आपके अपने काम हो सकता है कुछ टाइम से अटके हों, तो आपको 5 नंबर से रिलेटेड उपाय करना चाहिए। बुधवार को आप गाय को हरा चारा दे सकते हैं, अपने घर में नॉर्थ साइड को अच्छा रख सकते हैं। साथ ही रिलेशन के लिए आप वहाँ पर वाटर से रिलेटेड कुछ भी वहाँ रख सकते हैं नॉर्थ में। चाहे तो आपके पास अगर फाउंटेन है वो रख सकते हैं आप, या फिर आप चाहें तो कोई सीनरी लगा सकते हैं बहते हुए पानी की,
या फिर आप पीने का पानी भी वहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर अगर चीज़ें रुकी हुई हैं, हो नहीं पा रही हैं, या शादी नहीं आपकी हो पा रही है, तो उसके चांसेस भी आपके बनेंगे। हो सकता है आपकी ये जो 5 नंबर से रिलेटेड कार्ड आया है, बुध से रिलेटेड क्या पता आपकी दशा चल रही हो, उससे रिलेटेड उपाय निकल कर आया है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं आपके लिए होती हुई नजर आएंगी आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका रिलेशन है पर बहुत टाइम से जो है वो दिक्कत चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा, इसका क्या हल निकलेगा। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। अगर आपके रिलेशन में कुछ दिक्कत आ रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो हफ्ता होगा जब आप थोड़ा सा इमोशनल थोड़ा नहीं हो रहे हैं। मतलब इमोशनल नहीं हो रहे का मतलब ये है कि चीज़ों को बैलेंस करके आप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप नहीं सोच रहे हैं। और घर में एक होता है ना कि एक बड़ा पर्सन होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है सबको देखना, सबके बारे में सोचना, थोड़े निर्णय जो है वो ऐसे लेना जो सबके लिए अच्छे हों। मुझे लग रहा है आप इस तरीके के कुछ हैं, आपका रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि आपको सबके बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए हो सकता है कि कभी कभी आपके जो अपने पार्टनर हैं या फिर आप जिन्हें चाहते हैं उनके साथ थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ मतलब उनको ऐसा लगता हो कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है उनको लगता हो। तो रिलेशन आपका अगर मैं बात करूं, लेकिन आप जो है वो कर सकते हैं। आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं कि आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि उन्हें भी समझिए, बाकी रिश्तों को भी आप अहमियत दीजिए, अपने काम को भी दीजिए, लेकिन उनको भी समय देने का टाइम है। साथ ही मैं कहूँगी यहाँ पर कि अगर आप अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ना बैलेंस बनाने की जरूरत है अपने रिलेशन के अंदर। मतलब जितना वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको देने की जरूरत है, उतना ही प्यार, उतनी ही फीलिंग्स। हो सकता है आपका सामने वाला पार्टनर यही चाह रहा हो आपसे कि आप उन्हें समय दें, उनके साथ अच्छा एक पीरियड बिताएं, ये सब चीजें वो चाह रहे हैं। और अगर आप ये करेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं। साथ ही अगर आपका केस कुछ ऐसा है कि जो कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया तो आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है इस वीक, मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसी स्थिति महसूस होगी कि आप ना अपने आप को परेशानी में घिरा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि सिचुएशन ऐसी है कि जो हैंडल नहीं हो पा रही है, कुछ लटका हुआ सा महसूस करेंगे कि भाई मैंने बहुत कोशिश कर ली, गिव अप करते हुए नजर आएंगे। लगेगा आपको कि मैं और एफर्ट नहीं डाल सकता या डाल सकती, जितना करना था उतना मैं कर चुका हूँ। ऐसी फीलिंग्स आपको इस हफ्ते आ सकती हैं। अब देखते हैं अगर आप अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं जिनका भी खराब चल रहा है तो क्या रेमेडी निकल कर आएगी आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है 4 नंबर का, जो ये बताता है कि आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। आप सैटरडे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप रोज डालें तो और भी अच्छा होगा। और अगर आपका कोई काम रुक रहा है, आपको लग रहा है कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप बच्चों से रिलेटेड कोई रेमेडी कीजिए। मतलब जैसे बच्चे होते हैं, कोई नीडी बच्चे हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। आप उनकी हेल्प करेंगे ना तो देखेंगे कि आपकी चीजें जो है वो बेहतर होती हुई जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ है मेरा पार्टनर, और रिलेशन ही मेरे जो है मेरे लिए सब कुछ है। मतलब एक होता है ना कि व्यक्ति बहुत खुश होता है कि मेरे लिए मेरा रिलेशन ही सबसे ऊपर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आपके जो पार्टनर हैं उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, स्पेशली अगर आपका रिश्ता खराब चल रहा है तो उनको ऐसा लग सकता है कि अनहैप्पी हैं। शायद उनके थॉट्स जो हैं बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। वो शायद जितना प्यार चाहते थे उतना उनको फील नहीं हो रहा है, या फिर चीज़ों में कुछ कमी लग रही है। तो अगर आप चाहते हैं उस रिलेशन को बनाए रखना तो कुछ एफर्ट आपको डालने का, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो बहुत अच्छा फील करेंगे कि नहीं मैं खुश हूँ, सारी हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना उनको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं मैं जिस और जा रहा हूँ उस और कुछ है भी मेरे लिए कि नहीं, चीज़ें मेरे लिए बेहतर होंगी भी कि नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करें कि उनको
समझें, उनको टाइम दें। और आप ऐसा क्या करें कि जिससे आपका रिलेशन अच्छा हो जाए, चलिए देखते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पर कार्ड भी वही निकल कर आया है कि आपके पार्टनर आपसे ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशन के अंदर। मतलब वो चाहते हैं कि आप कुछ सेलिब्रेट करें, साथ में टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के लिए अच्छी बात करें। उनको टाइम चाहिए बेसिकली आपका, तो वो आपको देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको ग्रोथ भी नजर आएगी, आपके लाइफ के अंदर सेलिब्रेशन भी नजर आएगी, आपको चीजें बहुत अच्छी नजर आएंगी यहाँ पर आपको, अगर आप करते हैं तो प्लीज उनको टाइम दीजिए, उनकी बात को थोड़ा सा समझिए, कोशिश कीजिए। भले ही हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आप वो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नया एफर्ट कीजिए आप, कि जिससे कि आपका रिलेशन अच्छा हो सके। तो आई होप कि आपको ये जो रीडिंग है अच्छी लगी होगी। आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जो और उसमें ऐड कर सकें तो वो भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। कोई ऐसा टॉपिक है जो कि छूट गया और आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मंथली रीडिंग भी अगर आप देखना चाहते हैं, लव रीडिंग, तो वो भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।